जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब न पूर्णानंद। हे आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु अन बढ़े साधन चलत स्वाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव आप ही के हैं। अनंत काल से हम लोग जो है इस संसार में भटक रहे हैं। आप भेद को समझिए। हम लोग अभी से नहीं आए हैं इस संसार में। आप सोच रहे अभी 100 साल से ही आए हो, 50 साल से ही आए हो। इतना अर्थ है। मन जो है कभी मरेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। आप भेद को समझो। मन जो है चेतन वस्तु है, जड़ नहीं। जैसे आपका घर में खाना बना रहे हैं, चूल्हा है, जो भी है, अब वहाँ पर आपका जो है ये जो है ना हाथ जड़ वस्तु है। जैसे ही कहीं छुआ जाएगा गर्म सी चीजें है तो हाथ जल जाएगा। आप भेद को समझिए। आप घर में खाना बना रहे हैं या कोई भट्ठी में कहीं जो भी आप काम कर रहे हैं, गर्म वस्तु के जो है पास चाय है, दूध है, या जो है तवे पर आप कुछ सेक रहे बना रहे हैं, सब्जी है, जो भी चीजें हैं, तो थोड़ा सा भी असावधानी होगा तो जो है हाथ जल जाएगा, तो परेशान हो जाएंगे आप, दर्द होगा। आप भेद को समझिए। चेतन और जड़ की मैं आपको व्याख्या करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। आपको जो है किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें। तो जो है आपका मन है, हाथ को आप आग के पास ले जाइए, तुरंत जो है ना उजलने लग जाएगा, तुरंत आप हाथ हटा लेंगे। लेकिन वहीं जो है मन को वहां आग में डाल दीजिए, घंटों डाले रहिए, मन जलता थोड़ा है, जलेगा ही नहीं। आप भेद को समझिए। आपका हाथ जो है जड़ वस्तु है, मन को इसी शरीर में कैद किया गया है। मन ने पूरे शरीर को कंट्रोल कर रखा है। आप भेद को समझिए। ये शरीर के ऊपर जो है कंट्रोल जो है मन का है। मन जैसा चाहता है वैसा आपसे काम करवाता है। सारा जो है शक्ति जो है शरीर में जो है मन ने ले रखा है। मन न तो मरेगा और न मन जलेगा और न मन कटेगा। आप मन को जो है चाकू से काटिए, कटेगा ही नहीं। आग में डाल दीजिए मन को, जलेगा नहीं। मन के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी मन जो है स्वतंत्र है। जहां मर्जी हो तहां जो है ना अपने आप भाग जाता है। आप भेद को समझिए।
मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। ये स्वामी जी जो है गुरु की पहचान बता रहे हैं। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो ये मन लगता नहीं है, जहां लगता है वहीं काम करता है। ये आप भेद को समझिए। आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, अब मन लगेगा नहीं तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मन को झामर झूमर पसंद है, आप भेद को समझो। मन को जो है झामर झूमर पसंद है, भोग विलास पसंद है। मन को शादी करना है, मन को पुत्र उत्पन्न करना है, मन को पत्री क्या बोलते हैं पुत्री उत्पन्न करना है। मन को जो है ये जो है यही सब करना है संसार में। मन को संसार में ही रहना अच्छा लगता है, लेकिन इस संसार में दुख सुख है, इस संसार में जन्म और मृत्यु है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मन जो है चाहता है अस्थाई सुख, जो है इस संसार में अस्थाई सुख है नहीं। मन जो है माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही जो है यमराज है, वही आपको इस संसार में लाया है। मन मरेगा नहीं, इसके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, इसके पास हवाई जहाज नहीं है, लेकिन ये भागता है अपना मर्जी के हिसाब से। आप पढ़ने जाओ तो पढ़ने नहीं देगा, कहीं और भाग जाएगा। जो है ये मन बहुत शैतान है। ये पढ़ने जाओ तो पढ़ने नहीं देगा, खाना बनाने जाओ तो खाना बनाने नहीं देगा, बाजार में घूमने के लिए जो बोलेगा वहां चलो, ये कहीं भी रहेगा, आपको परेशान करके रखता है। तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप देखते हो लोग खेती में काम करते हैं कि आज ये कर लूंगा वो कर लूंगा, पहले मन प्लानिंग बनाता है। अब देखो गांव में, अरे भैया हम मतलब क्या बोलते हैं, गए थे तो थोड़ा काम किए जो है ना, तो हमारा मन में नहीं लगा तो हम आ गए। अब बताओ, बाकी लोग एकदम धूप है, हवा भी नहीं चल रहा है, इतना गर्मी है, अब उनका मन लगा हुआ है तभी तो वो काम कर रहा है खेती में, और इनका मन नहीं लगा। अब पद में हमारी भाभी लगेंगी। मैं बोला भाभी जी अभी तो आप गई थी, काहे वापिस आ गई? अब हमने कुछ कह दिया तो उन्होंने जो है उस संसार का हिसाब से दुनिया भर का सुना दिया। सुना दिया का मतलब हंसी मजाक लगी करने। तो मन यही है, जब ये जिसमें लग जाता है वही काम करता है। ये दूसरा चीज उसे अच्छा नहीं लगता। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। 62 साल हो गया मेरा उम्र जो है, तो भाभी लगेगी जो है ना, बड़ा उम्र है तो कम से कम वो जो है 65 साल की जो है, नहीं तो 70 साल की तो होगी। मैं बोला सब लोग काम कर रहा है और आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया गए थे, मन में नहीं लगा जो है तो हम आ गए। यही मनवा है, बाकी का मनवा लगा हुआ है, इनका मनवा नहीं लगा हुआ है। तो हम भी कुछ बोल दिए कि आपका मनवा कहीं और लगा हुआ है, तो अब वो लगे हंसी मजाक करने।
आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं बोला आपका मनवा वहां नहीं लगता है, और फिर आपका मनवा भैया में भी नहीं लगता है, तो कहाँ जा रही हैं आप? सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ऐसा सत्संग आपको विश्व में कोई नहीं सुनाएगा। तो फिर वो लगी कुछ और बोलने, जो है आपका मनवा यहाँ लगा है, और जो है अब कुछ बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप भेद बुझाओ। यही मन है, ये मरेगा नहीं। यही मन इस संसार में आपको आनंदित करता है, लेकिन वो आनंद थोड़ी देर के बाद नहीं अच्छा लगता है। आप भेद को समझिए, वो थोड़ा देर ही अच्छा लगता है, उसके बाद से फिर जो है, तो यही मन है। मन को आप समझ जाओ। बाकी का मन लगा हुआ है और उनका मन जो है कहीं और लगा हुआ है, तो कैसे होगा बताओ? इस संसार में मन को कंट्रोल करना जरूरी है। आप पढ़ने जाओगे तो वहां पढ़ने नहीं देगा, आप कोई काम करने जाओ तो वहां काम करने नहीं देगा, और जब ये लग जाएगा तो दिन भर काम करेगा। दिन भर धूप है, अरे भाई बीमार हो जाओगे, थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि उसका मन वहां लगा हुआ है। आप भेद को समझो। उसे कोई धूप नहीं, कोई जो है ना वो नहीं, कोई छाया नहीं, उसका मन वहां लग गया है। तो यही मन है, ये जो है। तो मन प्रबोधली शिष्य बना, ताई से 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो मन को चाकू से काट लो, कटेगा नहीं वो, जहां मर्जी हो तहां चला जाता है। वह स्वतंत्र है, आपका अधिकार में नहीं है। वो आपसे जबरदस्ती काम करवाएगा। ये बुद्धि रोकेगी कि नहीं, सही नहीं है ये, फिर भी वो करेगा। मन जो है इतना बड़ा शैतान है, स्वामी जी को कहना पड़ा, मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीव नय शांत। यही मन है। नौकरी में भेजा जाता है, जाओ नौकरी करो, नौकरी करो, और जब नौकरी लग जाती है तो वहाँ उसको अच्छा नहीं लगता है। कौन रहेगा जंगल में, कौन खड़ा रहेगा वहाँ प्रश्न करने लगता है फिर छोड़ देता है, भाग आता है, अरे बोला वहाँ ठीक नहीं है। इस मन को कहीं भी लगाओगे ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा वो। आप भेद को समझिए। तो यह मान जालिम जोर रे, बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोर रे, बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी रे, बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे, बरज नहीं माने। आप अपना गांव में, शहर में, जहां भी रहते हैं, आप देख लीजिए, कोई आदमी का मन उसी में लग गया है, एक ही काम करता है। एक जो है वो अब
मैं थोड़ा सा आपको भेद में बता रहा हूं। एक गुरु भाई हैं, गुरु भाई तो नहीं है लेकिन उनका पूरा परिवार है, वो मानते हैं ऐसे, उपदेश नहीं लिया है। नाम नहीं बताऊंगा, बूझने वाले बूझ जाएंगे। वह जो है कोई दूसरा काम नहीं करते, खाली जो है वो सुरती बेचते हैं। एक दुकान है और पूरा जो है कम से कम ज्यादा नहीं तो 60 साल से वही काम करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं, एक ही काम। सुबह जो है वो घर से निकलेंगे 8 बजे 9 बजे, मैं पूछा नहीं हूं, और जो है उनका मन उसी में लगा हुआ है। उन्होंने जो है 5 बेटियों की शादी कर डाली, और वो भी जो है बढ़िया बढ़िया घर में जो है, और 8-8 लाख जो भी होता है तिलक उलक दे करके। आप भेद को समझिए। लेकिन एक ही काम में उनका मन लगा हुआ है, कहीं नहीं जाते। आप भेद को समझिए। मन उनका वहीं लगा हुआ है, उसका कैसे घाटा नफा क्या करते हैं भगवान जाने। एक ही काम को जो है 50 साल से वो कर रहे हैं। अब मैं ज़्यादा कभी बात नहीं हुआ और कोई मतलब नहीं दुनिया से, तब जा करके जो है उनका बहुत मतलब सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक ही काम को जो है वो कर रहे हैं। जो है मैं देखा है, वो जो बैठ जाएंगे और वो जो है ना बस दिन भर सुरती काटते रहेंगे और बिक्री होता रहता है। तो मन को जब एक जगह आप लगाएंगे, लगातार लगाएंगे, तो वहां कुछ काम होगा। उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, कहाँ जाना है, कहाँ रिश्तेदारी में गए, भाग करके फिर आ जाएंगे। एक ही काम को कर रहे हैं। आप भेद को समझिए। और भी दुनिया के बिजनेस है, फलाने हैं, ठिकाने हैं, लेकिन उनका मन उसी में लगा हुआ है, हटा नहीं। एक जगह पर जब ये मन काम करेगा तब जो है आप उसमें सफल होंगे। आप भेद को समझिएगा। जो है कुछ चीजें हैं, एक डॉक्टर है, मैं देख रहा हूं 50 साल से वहीं बैठे हुए हैं, एक ही जगह, एक ही दुकान। तो उनको अब भाई 50 साल से काम कर रहे हैं, डेली उनको जो है 10,000 15,000 ले जा रहे हैं, डेली का डेली। वो एक ही काम को कर रहे हैं। तो मन जो है जब एक ही काम को करेगा, यदि उनका मन भागता है इधर उधर, उनका भी तो मन होगा चले दिल्ली घूम आए, बंबई घूम आए, क्या बोलते हैं कश्मीर घूम आए, लेकिन जाने के बाद फिर आकर जाएंगे नहीं जल्दी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी। तो मन को आपको किसी भी काम में आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा इधर करेंगे, थोड़ा उधर करेंगे तो नहीं होगा। तो मन को जो है आपको अधिकार में करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं एक ही काम, आप भेद को समझिएगा। जो है तो वो लोग जो है उनका कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। सुबह जो है ना मतलब क्या बोलते हैं बैठ जाना, वो 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक जो है बैठे ही रहना है। शादी है, बारात है, कहीं भी जाएंगे भाग करके आना ही है वहां पर। तो जब आप लगातार कोई काम करेंगे, मन आपका लग जाएगा, तो फिर वो कहीं नहीं जा सकते। एक और डॉक्टर हैं, वो बेचारे सत्संग में भी जो है केवल लोकल में जाते हैं। लोकल मतलब इधर से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, 12 बजे से 3 बजे तक सत्संग होता है, तो केवल इसी में जाते हैं वो, क्योंकि वहाँ उनको बैठना है। तो जब आपका मन जो है किसी काम में जब लग जाएगा, कोई भी काम हो, खेती बाड़ी, बिजनेस, नौकरी, तो आपको वहाँ से कुछ न कुछ उत्पन्न हो जाएगा।
ऐसे भी मेरे साथी डॉक्टर है, वो होम्योपैथिक वाला पानी ही देते हैं। पानी मतलब दवा की तो बात बहुत बड़ी चीज़ है। अब मेरा जो कहना है भेद को समझिए। मन जहाँ रहेगा वही काम करेगा, वहाँ का सारा ज्ञान बोध हो जाएगा उसको। और एक दिन करेंगे तो नहीं होगा। तो इसको जो है गुरु के चरण में लगा देनी है, उसको इधर उधर हिलने नहीं जाने देना है। तो जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचितन धाम में गमन करत सुख कंद। मन जैसे संसार में भ्रमण करता रहता है, स्वच्छंद है, कोई इसके ऊपर लगाम है नहीं। तो जब मन स्थिर होगा तभी काम करेगा कहीं भी। आप घर में देख लो, आपके पति है पत्नी है, उनका मन लग जाता है तो एकदम रात को 12 बजे तक लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे। उनकी पत्नी बोलेगी ठीक है आप सो जाइए सुबह करिएगा, लेकिन उनका मन लगा हुआ है उसी में। तो यही भेद होता है। दुनिया में क्या हो रहा है तो कोई मतलब नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई टीवी नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, अपने काम में लगे रहना है। तो जब आप एक जगह पर जब मन लगा रहेगा तो सब कुछ वहाँ का भेद जान जाएगा। संसार में भी ऐसी ही है, एक दिन में कोई काम नहीं होता है, लगातार बार बार उसी को अभ्यास कहते हैं। तो जो है कोई ये नहीं देखता है, वो डॉक्टर है डेली 4,000 10,000 कमा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि वो बेचारा दिन भर बैठे रहता है, वो कहीं जाता हो जो उतना नहीं है, उसका मन एक जगह पर स्थिर है। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कहीं हो रहा है, कहीं घूमने नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं जो है। तो जब ये मन जो है जब एक जगह लगेगा, कहीं भी आप रखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, थोड़ी परेशानी हुई आदमी भाग जाएगा। कोई भी संसार में आप काम करेंगे तो हर पल पर जो है बाधाएं आएंगी, लेकिन जब आप स्थिर रहेंगे तो सारी बाधाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो मन को जो है स्थिर करना पड़ेगा। जब मन स्थिर होगा तभी संसार में काम भी होगा, और जो है वैसे ही चेतन देश में भी काम होगा। तो थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो मन को आपको स्थिर करना ही पड़ेगा, तभी आप कोई काम संसार में बढ़िया से कर पाओगे। कोई बिजनेस खराब नहीं है, कोई धंधा खराब नहीं है, कोई नौकरी खराब नहीं है। आपको मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन को जो है, कोई पति खराब नहीं है, कोई पत्नी खराब नहीं है, मन को स्थिर करना पड़ेगा आपको। आप सदगुरु के हंस हो अंतनी हो, जिसका मन स्थिर नहीं है वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। आप देख लो, बहुत से लोग मतलब क्या बोलते हैं, मतलब दुकान करते हैं, आज करेंगे कल बंद हो जाएगा, फिर घाटा लग जाएगा। आप देखते ही हैं,
बड़े बड़े होटल खोलते गए, भट्ठा खोलते गए। जहां परेशानी आता है तो फिर वो जो है ना भाग जाते हैं। तो वहां पर भी सत्य चाहिए, धैर्य चाहिए, क्षमा चाहिए, शांति चाहिए, विवेक चाहिए, अधीनता चाहिए, आशा चाहिए, विश्वास चाहिए। जब तक ये जो है 16 श्रृंगार नहीं होंगे तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। धैर्य, आपने दुकान खोल दिया तो बैठना है वहां। आज ग्राहक नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, पर आएगा जरूर। आप खोल करके तो रखो। आप खोल करके के जो है रखो। मैं देखो, आपको रोज बैठना पड़ेगा। आप देखो वो शहरों में, वह जो है मैं देखा है, ऐसे गुरु भाई भी हैं, कोई काम नहीं करते, खाली वो मूंगफली बेचते हैं। लेकिन उन्होंने खाना पीना खा करके जो है घर से 2 बजे के मतलब 12-1 बजे के मतलब घर से निकल जाना है और चौराहे पर जा करके उधर खड़े हो जाना है और 10 बजे के जो पहले वापस नहीं आना है। आप भेद को समझो। धूप हो, बर्दाश्त जो है, बरसात हो, सब जुगाड़ करके रखे हुए हैं। सब्जी बेचने वाला है, कोई मतलब नहीं है उनको दुनियादारी से। सुबह जाएगा 4 बजे भोर में और सब्जी ले करके आएगा और दुकान में रखेगा और दिन भर खोल करके जो है बैठेगा। उसका जो है मन यदि उसमें लग गया तो वही लोग जो है लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। और जो एक दिन इंतजार करेगा, अरे नहीं हुआ, कहाँ होगा, ऐसे थोड़ा होता है। एक दिन में काम नहीं होता है। कोई भी काम शुरू करने में दिक्कत है, जब लेकिन आपका मन लगेगा, जो भी बाधाएं आती हैं आप वहाँ स्थिर रहो, सब खत्म हो जाएंगी। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। कोई भी काम करोगे तो बाधाएं आएंगी ही आएंगी, क्योंकि यह प्रकृति एक समान नहीं है, हर क्षण बदल रही है। तो जब हर क्षण बदल रही है तो अभी ग्राहक नहीं है तो अगला पल ग्राहक आ जाएगा। इसी जो है ये जो है बिजनेस में सीधा डबल दाम का फायदा है। किसी किसी चीजों में सीधा डबल। 100 रुपया का ले आओ, आराम से 200 का बेच सकते हो, बहुत आराम से। कोई पर मतलब 20% भी है, किसी पर 30% भी है। आज आप बोलोगे कि आप कौन सा सत्संग सुना रहे हैं। मैं केवल एक सत्संग सुना रहा हूं, मन की स्थिरता, मन को एक जगह पर रुकना, मैं उसका सत्संग सुना रहा हूं आपको। कोई भी काम करो, रोज करना है आपको। जब रोज रोज करोगे तो उसमें जो है वो हो जाएगा, शक्ति हो जाएगी, आप में बल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन करना रोज है। और आप अभ्यास क्या करते हो, आज कर लिया कल नहीं किया, ऐसे थोड़ा होगा। आज मैं देख रहा हूं मेरे एक भाई लगेंगे, वो कोई काम नहीं किया, खाली वो जो है ना साइकिल बनाते हैं, रिपेयर करते हैं। अभी मैं मतलब जो है वो निकलूंगा 8 बजे, जैसे सत्संग होगा वो घर से निकल जाएंगे। पूरा 60 साल हो गया, 60 तो मेरा ही उम्र हो गया, तो वो जो है 50 साल से वही काम करते हैं। जब मैं देखता था आज के जो है बचपन में तो वो साइकिलें बनाते, आज भी वो साइकिलें बनाते हैं, पर रिपेयर वो करना, बाकी उनको दुनियादारी से मतलब नहीं। और वो भी पैसा कमा रहे हैं।
घर भी बन गया, दर भी बन गया, और साइकिल जाएंगे थोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, शहर नहीं है, गाड़ी है, बाजार है, अभी वही दुकान, एक जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो है गुमती रखा हुआ है, आराम से आ रहे हैं, पहन रहे हैं, लेकिन जाएंगे सुबह एकदम आपको 9 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे, और शाम को घर में देखोगे तो 8 बजे के पहले जो है 6 बजे आ जाएंगे। वो 50 साल से यही काम कर रहे हैं, जब से मैं देख रहा हूं, बचपन से उनके काम में साइकिल बनवाता था, आज भी वही काम करें। मन को उन्होंने टिका दिया वहीं, बाकी कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं। तो मन को स्थिर करो। मन जो है बहुत परेशान करे, बोला यहां ठीक नहीं है, वहां ठीक नहीं है। मेरे साथ के लोग आए हुए, बोला यहां कौन रहेगा जंगल में, पागल होगा वही रहेगा, सब छोड़ करके भाग गए। और मैं आराम से जो है नौकरी करके 0 से लेकर के क्लास 1 गजटेड अफसर बन करके तब आया जो है। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि मन को आपको स्थिर करना होगा, तभी आप डॉक्टर बनोगे, तभी आप इंजीनियर बनोगे, तभी आप बिजनेसमैन बनोगे, तभी आप जो है अंबानी मन को स्थिर नहीं किया तो नहीं कर पाओगे। इतनी जो है मन में शक्ति है। तो थिया करो मन पावन को सदगुरु संधिकान, ज्योति बाई गई बाहर भीतर ज्ञान। ये पिछला जो है 8-10 साल से जो है लगातार 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 1 घंटा भी मन को स्थिर किया गया है, तब सदगुरु की वाणी आती है। मन को गुरु चरण में स्थिर किया गया है। अब दिन भर सत्संग सुनो, 24 घंटा सुनो, ये किस परिणाम है? थीरा करो मन को सदगुरु संधिकान, ज्योति बारी अज गयब की बाहर भीतर ज्ञान। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जिसने मन को स्थिर कर लिया, उसे कोई भी जो है संसार में जो है कोई भी चीज जो है दुर्लभ नहीं है। एक जगह आप थिर तो करो, किसी भी काम में थिर करो। यदि थिर नहीं किया तो आपको जो है आगे भाग पड़ेगा, क्योंकि हर काम में परेशानियां हैं। स्थिर करने का यही मन है। और किसी का मन यहाँ नहीं लगा, अगर भी ठीक नहीं है तो वहां भी ठीक नहीं है, तो वहां भी ठीक नहीं है। आदमी कई तरह के होते हैं, 2 तरह के हैं, एक सकारात्मक और एक है नकारात्मक। जो नकारात्मक व्यक्ति है उसको हर जगह दुख है। आप समझिए, मैं अपना अनुभव में देखा है, नौकरी देखा है, गांव में घर में देखता हूं। जो नकारात्मक है और सकारात्मक को स्वामी जी ने कहा शुभ और शुभ। किसी के पास आप बैठो कि ये काम, अरे बोला कहाँ, इससे क्या फायदा है, खेती बाड़ी में क्या फायदा है, ये तो पूरा पूंजी भी चला जाता है। खेती बाड़ी कोई कम बढ़िया नहीं है, नौकरी में बढ़िया है, हर महीने तनख्वाह मिलेगा आपके बराबर। कोई खेती बाड़ी कोई मतलब लगता है, फलान लगता है, ढेकान लगता है, आपको समझो। और इसी में यूपी की भी किसान ऐसे भी हैं जिनको भारत के प्रधानमंत्री ने 11 लाख का रुपया को जो इनाम दिया है। वो हवाई जहाज में बैठ करके बेचने जाता है, तो वह तो क्या कर रहा है। और कोई ऐसा खुद ही बोलता है, मेरा बेटा जो है टीसीएस कंपनी छोड़ करके आकर के घर में है और घर में खुश है। आप भेद को समझिए। कोई 10,000 के लिए, 20,000, 50,000 के लिए नौकरी छोड़ कर आ रहा है। टीसीएस का नौकरी छोड़ करके आने वाला का मतलब है, टीसीएस कंपनी का मतलब ये है आईटी में
कम से कम जो भी लड़का करते हैं महीने का लाखों रुपया है, इसमें नौकरी लगते ही जो है आपको जो है मजदूरी होता है 50,000 60,000 से। तो अपने मन को वो लगाया है ना, अभी तो बच्चे बोलते नहीं अब हमें से कोई मतलब नहीं, दरवाजा बंद, अंदर में जो है लगे हुए भर क्या करते हैं भगवान जाने। मन को आपको जान पड़ेगा, मन को एक जगह रखना पड़ेगा। बातें हर जगह की आज मैं देख रहा हूँ बच्चे जो है इतना मेहनत खाई जो है पढ़ाई में ही, पढ़ाई के साथ साथ आपको और भी काम करने हैं, जो काम आप कर सकते हैं आसान से, वो सब मिला करके एक ही बात है कि मन को गुरु के चरण में लगाओ, सारे काम हो जाएगा। जो है सब मिला करके एक ही बात, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। उसी को कहते हैं जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, वह कछु कर सकता नहीं, हाथ से यशवराज। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो एक व्यक्ति जो है उसको हर में अवगुण देखता है। आप उसका देखो, आप घर में, परिवार में, आसपास, शहर में, गांव में, देहात में, वो आदमी सबसे परेशान होगा। आप देख लो, किसी के भी बारे में जो है ना बोलोगे अरे वो ऐसे है तो बेकार आदमी है, बेकार औरत है, बहुत हरामी है, यही सब जो मतलब बोलता है उसका बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। वो अभी आप कुछ काम कर दिया तो अभी खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगी वो, बोले कि जो है ना बहुत बढ़िया है, और जहां उसका काम नहीं हुआ एकदम बिगड़ जाएगी, बोलेगी अरे ये तो बेकार है सब जो है। तो हर एक में गुण है, हमें उसका गुण लेना है, अवगुण नहीं। कोई ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर में 50 जो है गुण होंगे तो 2-4 अवगुण भी होंगे। तो अवगुण क्यों लेना आपने? उसके जो गुण है उसको देखिए। ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। इस संसार में इसीलिए परेशानी हो रही है, पूरा संसार जो है अवगुण देखता है। अवगुण आप हटा दो, देखो ही मत। तुम्हारा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, उसमें जो है 50 जो है गुण होंगे, एक ही 2-4 अवगुण होगा। तो आप बता दो कौन सा स्थान है जहां पर सब में गुण ही गुण है? वो तो गुरु का चरण है। तो गुरु का चरण में आपने रहना नहीं है और संसार में उलझते रहना है, तो उलझते रहो, कुछ नहीं मिलेगा यहां पर। यह मान जालिम जोर रे, बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोर रे, बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोर रे, बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोर रे, बरज नहीं माने। तो मन के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। इसको मन को बोलना चाहिए भाई चल इधर, काम फालतू बात नहीं करेगा,
अभी 2 घंटा काम कर, इधर खेती में काम कर, बिजनेस में काम कर, जो भी काम करना तुम्हें करना पड़ेगा। ये हम ही को उल्टा बता देता है, बोलना है ये। तो यहाँ पर दो शक्ति है, मन को अशुद्ध मन जो है, तो यह मान जालिम जोरे ब्रज नहीं माने, ऋषि मुनि देव सब पति पचाए, हाथ नया वह चोरी ब्रज नहीं माने, यह मान जालिम जोरे रे ब्रज नहीं माने, या मन जालिम जोर रे ब्रज नहीं माने, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोर रे ब्रज नहीं माने, या मन जालिम जोर रे ब्रज नहीं माने। तो कहता कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की ओर रे ब्रज नहीं माने, तो यह मन जालिम जोर रे ब्रज नहीं माने। तो कहता कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की ओर रे ब्रज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, यदि मन को एक जगह नहीं टिकाओगे तो बहुत परेशानी होगी, कोई काम कर पाओगे आप, कोई भी काम नहीं कर पाओगे। और इस संसार में इसने मन को टिकाया। लोग जो है केवल समोसा भी बेच के जो है घर बना लिए, मकान बना लिए, दुकान बना लिए, सारे के लिए जमीन खरीद लिया। तो आप एक काम मन पाओ, कोई भी काम करो, जब तक मन स्थिर नहीं होगा आप कोई काम नहीं करते। रोज रोज करना पड़ेगा आपको, रोज रोज करना पड़ेगा। गर्मी है, बरसात है, जाड़ा है, मैं गया हूं, देखा भी हूं। मेरे जो है चाचा लगेंगे, डॉक्टर हैं, वो पूरा 50 साल से वहीं बैठ रहे हैं। वैसे ही दुकान, वैसे आगे पूरा घास लगा हुआ है, कुछ नहीं है उसमें जो है। और डेली जो है 4,000 5,000 ले आते हैं, महीने का हो गया। लेकिन रोज वही काम करते हैं। खाली संडे को जो है वो छुट्टी लेंगे, अभी 10 बजेगा पहुंच जाएंगे, खाना खुना खा करके मतलब जाएंगे, दोपहर में भी थोड़ा ले जाएंगे, वहीं बैठे रहेंगे। आप भेद को समझो। बड़े मुश्किल से वो आश्रम पर जाएंगे एक आध दिन कहीं जो है। और हम तो भाई आर्मी में रहे तो पूरा कहीं भी घूमते रहे। आप सदगुरु के हंस हो, अंतनी हो, वेद बुझो, कहीं ना कहीं मन को आप टिका करके रखो। यदि 20 जगह जाएगा तो कहीं काम नहीं करेगा ये, तो मन को आपको रोकना पड़ेगा। तो गुरु के चरण में रोको, इसको फिट हो जाएगा ये। आपको नहीं रुकना है, आप काम करते रहो, खेती करो, बाड़ी करो, शादी करो, ब्याह करो, पुत्र पुत्री उत्पन्न करो, मन को गुरु चरण में जो है ना टिका करके रखो। यही तो बोल रहे हैं स्वामी जी, काम कोई करती रही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेम धार टूटी नहीं, वह रही कसमान, अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, तो प्रेमदार टूटी
ती नहीं वहराई कसमान अयहला क्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। तो क्षण वियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम सोय अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति को। तो आपका प्रेमी कैसा है? आनंद स्वरूप है। सदगुरु जो है सबको प्रेम करता है। सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। आप एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि हमें आपसे मिलना है। तो मैं बोला शरीर से मिला है कि गुरु चरण मिला है? तो मैं बोला गुरु के चरण में जाइए, बराबर होती रहेगी, जब चाहेंगे तब मिलेंगे। और साल में तो आपको ढूंढना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा, खर्च भी होगा। तो मैं बोला जो है ना, आप सत्संग में जुड़िए, डेली मिलन होगा, डेली मिलन होगा। आप सदगुरु की हंस हो अंत नहीं हो, आप सत्संग में जुड़ जाया करो। सुबह शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक, और जो है सुबह में 4:30 से करके 6:30 बजे तक। अब मिलना कई तरह का होता है। एक मिलना होता है वो जैसे से बात किया वो भी मिलन है, एक होता है सत्संग के माध्यम से अभी मिलन है, और एक होता है गुरु के चरण में सूरत से जाना पड़ता है, वह भी मिलन है। और गुरु के चरण में सूरत स्थिर हो जाती है तो आनंद ही आनंद है, और जो आनंद है वही परमात्मा है। सीधा देसी भाषा में आप बूझ जाओ, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे विद पुराना हो, गावे लबे पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लबे व पुराना हो, गावे लबे व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बदले लो गवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पंडित मोला पीर हो यलिया ई सब भरम भुलाओ, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया व सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया व सदा जल निरमल, गुरु दरिया व सदा जल निरमल, पैठर ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
तो गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु का चरण चिलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी, तुमको एक जगह लगा करके जो रखो, काम हो जाएगा। मन को नहीं लगाओगे तो कहीं नहीं, है तो आपको कोई काम नहीं देता। बहुत शैतान है ये मन, जो है वह गुरु के चरण में रुक जाएगा। बाकी विश्व में कहीं नहीं है जहां मन को रोक सके। मन के साथ कभी लड़ाई नहीं करना। आप जो है गुरु चरण में जा करके बैठ जाना। तो गुरु के चरण में आपको नहीं बैठना है, मन को बैठाना है, वहां सूरत को बैठाना है। जो उसको जब गुरु के चरण से जब हट जाती है तो वह सूरत ही होती है, लेकिन जब संसार में आ जाती है तो मन हो जाती है। तो मन ने ही आपको जो है कैद कर रखा है। मन सूरती ले उड़ता है बाहर दृश्य पसार, मननु जीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। मन ही है ये। जब वो उसी चेतना को मन कहते हैं, जब वो संसार में भटक रही है, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर कभी उधर, कोई काम का संसार का चीज आपका है नहीं। एक ही काम का है जहां मन जाने से ही शांत हो जाएगा। तो मैं काशी कहूँ को सुने को बतिया, फूलवा के सुंघत भंवर जाए। मैं काशी कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाए। तो गगन महल बीच फूल कबूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल कहोय। फूल भल फूलल मलिनी बल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहला लुभाइल। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि आप जो है एक ही बतिया जो है रोज सुनाते हैं। तो मैं बोला एक ही बात तो है, मन को गुरु के चरण में लगाना एक ही बार, यही काम है, कोई काम नहीं आपको। तो बोला 2 घंटा से कई बात को पीर के जो है सुनाते हैं। कोई दूसरी चीज सुनाई है तो दूसरी चीज कोई है नहीं दुनिया में, यही चीज है गुरु का चरण, मन, पवन और गुरु का चरण, बस यही 3 तो है संसार में। तो बोलते आपको कोई गुरु चरण के अलावा कुछ आता भी है? हम वेद को समझिए, बोल रहे हैं गुरु के चरण के अलावा भी कुछ आपको आता है? तो मैं बोला नहीं, हमें दूसरा पता भी है, हमको एक ही आता है, गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण। यही शास्त्र है, यही नाम है, इसी में सब कुछ है। स्वामी कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरणा। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। तो जो हमने भी कह दिया तुम्हें क्या हो रहा है, सब गुरु का चरण ही है। तो प्रथम वंदना जो है गुरु चरण नहीं। अब एक संत है तो बोले नहीं, प्रथम परपर गुरु, द्वितीय गुरु तो माता जी तो फलाने। अरे भाई सब लोग गुरु का चरण में है, सब लोग गुरु का चरण में है।
यदि गुरु चरण की बंद होगी तो सबका हो गया, सभी देवता देवी सब लोग वहां पर हैं। अब तो हम जो है यदि सभी देवताओं को सुमरने लग जाएं तो कितने हैं, 33 करोड़ जो है देवी देवता फिर उसी में आ जाएंगे। तो प्रथम बंद गुरु चरण जीनाया गम गम लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पड़ होली दस दिखाइया। परमात्मा है, परमात्मा के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, सिंग नहीं है, गुदा नहीं है, कुछ नहीं है उसका, विदेह है, शरीर ही नहीं है उसका। विदेह विधि को मिले छूटी दी अभिमान, जीवन मुक्त जीवन दुर्लभाय जग जान। विदेह विधि को मिले छूटी दी है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ जग जान। आप कुछ नहीं कर पाओगे संसार में। जो चीजें आपका बस का है, आपका बस का क्या क्या है? समय से खाना खाना, समय से पानी पीना, समय से भोजन बनाना, समय से साधना करना, ये तो आप कर नहीं पाते हो। अब बोलेगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीरा या चंबा यह है मन नहीं बांधे धीर। मन को संतोष नहीं होता है, मन को धैर्य नहीं होता है। प्रारब्ध तो बन चुका है। आप जैसे ही शरीर आपका छूटा, काल आपको ले गया, उसी समय वो जो बताता है कि तुम इस जोनी में जाओगे, तुम्हारे साथ ये घटनाएं होंगी, पहले ही निश्चित है, तुम्हारे रुकने से हो सकता है। वो उसी को प्रारब्ध कहा जाता है, उसी को प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीरा चंबा है मन नहीं बांधे धीर। सुर नर मुनि अरु देवता सात दीप नवखंड, कहे कबीर सब भोगिया देहधारी का दंड। सुर नर मुनि अरु देवता सात दीप नवखंड, कहे कबीर सब भोगिया देहधारी का दंड। यह शरीर धारण करने का दंड है। इस संसार में कोई धनवान है तो उसके पुत्र नहीं है, कोई धनवान है तो उसकी पुत्री नहीं है। इस संसार में किसी का अपार धन है तो किसी का शादी नहीं हुआ है। रतन टाटा शादी का नहीं हुआ उनका। जो भारत में जो है सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंपनी होती है, उसका जो है जो रतन टाटा थे उनका शादी ही नहीं हुआ, वो अभी जीवन में है। किसी का शादी हुआ तो उसके बच्चे नहीं है, किसी के बच्चे तो पति नहीं है, किसी का सब कुछ है तो जो अपनी नहीं है। आप संसार में देखो जो है किसी के सब बच्चे हैं तो विदेश में है, घर में कोई नहीं है, वह अभी अकेला ही रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है संसार में। किसी के पास जमीन है तो जो है क्या बोलते हैं बिजनेस नहीं है, किसी के पास बिजनेस है तो किसी के पास दुकान नहीं है, किसी के पास। कौन है संसार में जो पूर्ण रूप से है बताओ? किसी के पति पत्नी आते ही थे, उनका एक दिन भी नहीं बनता, वो वाले भी हैं, और जो दूर है मिल नहीं पे उनका भी वैसी ही है। यदि सासु चाहिए तो गुरु के चरण में रहो,
चारों गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वथा मुझ जाए। ये संसार ही है, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमा जियंधे क्यों भूलहु भजले पुरुष पुराण। तो हंसा चलू चलू निज देशवा। सूर्य को कह रहे हैं आपको नहीं देश में जाना है कहीं, आपको बैठाना है गुरुचरण में। हंसा चलू चलू निज देशवा पुरुष पुराण। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराण। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना हो ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराण। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराण। अमीय बूंद ताहमा झरियावे, अमीय बूंद ताहमा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। अमीय नदी जो है गुरु का चरण में जो है बराबर झर रहा है। पीने वाले पी रहे हैं, आनंदित वाले आनंदित हैं। तो हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराण। अमीय बूंद ताहमा झरियावे, अमीय बूंद ताहमा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराण। तो जब ये चंचल मन रहता है तब बड़ा अशांति रहती है, और जो है मन जो है गुरु के चरण में रहने से शांत रहता है। उसी समय जो है आनंद की वर्षा होने लगती है। इसको अनुभव में जो सद्गुरु के हंस हंसनी जानती हैं। मन जो है वहाँ स्थिर हो जाता है तो आनंद आने लगता है, और जो आनंद आता है वही परमात्मा है। सीधा सीधा आबू जाओ, परमात्मा मतलब वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार में जो भी चीजें हो रही हैं मन के शांति के लिए हो रही है। हवन पूजा पाठ जाप जप तप शादी ब्याह जो है, लोगों को भोजन खिलाओ खाने पिलाओ ये करो वो करो, केवल मन के शांति के लिए किया जा रहा है। और मन के शांति का इससे उपाय होगा ही नहीं। आप संसार में देख लो, केवल मन के शांति के लिए हो रहा है। शादी करा दो मन शांत हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे मन शांत हो जाएगा, उसी में मन भुलाया रहता है। लेकिन मन शांत नहीं होता है। मन एक ही जगह शांत होगा, वह है सद्गुरु का चरण। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अभ्यास बार बार करने को अभ्यास कहते हैं। आप एक दिन खाना बनाओगे तो हो सकता है कि आपको जो है ना बन जाए। जब रोज रोज बनाओगे तो रोज नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और जब पूरा एकदम परमानेंट जो है 8 साल 10 साल बना लोगे तो आप पक्का हो जाओगे। फिर आपको कोई कैसे भी दे देगा तो आप बना लोगे। एक घटना याद आ गई मेरे को जो है,
मैं अभी मतलब दिल्ली में था, वहाँ मैं आटा ये जो है ना पैकेट वाला नहीं लेता। तो मैं जो है वो गया आटा की मतलब चक्की के जो है तो जो है उसमें दुकान में मतलब चक्की चल रही है। मैं बोला भाई मेरे को आटा दे दो। तो बोला थोड़ा रुकिए जो है। अब वहाँ जो है एक कार से लड़की आती है, कुत्ता भी है उसके साथ में है, और वो डब्बा लेकर के आई है आटा का। बोला ये आटा तुम्हारा खराब है, बोला इसका रोटी नहीं बनता है। तो वो जो चक्की वाला है बोला कोई बात नहीं, इसको दे दीजिए मेरे को जो है। वो रख लिया और उसको तौल करके जो है उतना जो है आटा दे दिया, ले जाइए इसका बनेगा। अब वो उसके साथ बहस कर रही है, तुमने ये खराब वाला क्यों दिया, तुमने खराब, कुछ नहीं है उसमें, आटा वो मोटा है थोड़ा, चक्की चलने में कभी मोटा हो जाता है कभी बारीक हो जाता है। तो जब बहुत थोड़ा मोटा हो जाएगा तो उसका रोटी कैसे बनेगा पतला वाला, बताओ। तो जब वो चली गई तो मैंने बोला कि थोड़ा आटा दिखाइए, इसमें क्या खराबी है। तो बोला आटा में भैया खराबी नहीं है, वो लड़की में खराबी है। मैं बोला क्या? मैं बोला लड़की नहीं है, वो तो शादीशुदा उसका हस्बैंड भी आया है। तो बोला हाँ वही, वो लड़की मतलब वो औरत ही हो गई है अभी, लेकिन है तो लड़की। वो बोला महीने का वो 2 लाख कमाती है, लेकिन इतना बुद्धि नहीं है कि इसका मोटा वाला जो है ना रोटी बना लो। उसको वापिस करने के लिए लाई है, ये आधा 1 किलो आटा नहीं होगा इसमें। गाड़ी से आई है, वहाँ से यहाँ खर्च करके आई है हमको डांट मारने के लिए। 40 रुपया का ये जो है ना आटा होगा, 45 रुपये किलो आटा है। 45 रुपया करने के लिए अपने पति को भी ले करके आई है, गाड़ी में बैठ करके आई है। 45 रुपया तो उसका खर्चा हो गया होगा। उसका दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, मूर्ख। जाने के बाद मेरे को बताया, अरे बोला ये मोटा हो गया तो इसको मोटा बना दो ना, पतला रोटी कैसे बनेगा इसका बताओ। तो मैं बोला आप क्या करोगे? मैं बोला कुछ नहीं करूँगा, आपका सामने गेहूं में डाल दिया जो हो गया, जा काम खत्म। तो यही अनुभव होता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो जब आप अनुभव कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो है ना 2 दिन रोटी बनाए तो जो है ना उससे कहाँ बनेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, अनुभव अनुभव अनुभव। तो जो आप काम करोगे करते 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 आपको अनुभव हो जाएगा, आदत हो जाएगी। और फिर जो है जब एक बार आदत बन जाएगा तो फिर वो छूटेगा नहीं, क्योंकि उसी का संस्कार बनता है। तो जब आपकी हम लोगों का आदत बन गया डेली सत्संग सुनने का, तो डेली आनंद आता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। और जो आपका जो परमात्मा है वह आनंद स्वरूप है। ऐसा आपको सत्संग कोई नहीं सुनाएगा पूरे विश्व में, मैं कह रहा हूँ। केवल वही सुनाएगा जहाँ विहंगम योग है, जहाँ स्वर वेद है, जहाँ स्वर वेद महामंदिर है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार बंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार बंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। तो गगन ही द्वारे लौके, गगन ही द्वारे लौके, देव गरज जरियाय। अमृत बुंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव। तन मनया
तम बीजे अवसुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में आए हो तो गुरु के चरण में भी जो है मन को लगाया करो। लगाते 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 डेली कुछ न कुछ मिलेगा, और अंत में जो है गुरु के चरण को पकड़ लेना, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, जब तक सदगुरु का चरण नहीं पकड़ाएगा तब तक आप परेशान रहोगे, मन आपको परेशान करता रहेगा। इस विश्व में मन के शांति के लिए कोई उपाय नहीं है, एक ही है, प्रतिदिन जो है गुरु के चरण में सूरत को जो है संभारो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।